जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स जो कि आपका 28 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए हम पूरा असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, 100% गारंटी है बच्चों कि आपके इस बार एग्जाम में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। पहले बच्चों आपका एक भी नंबर कहीं पास का करने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे QR कोड भी दिया गया, मतलब पूरा का पूरा जो बच्चों अपना क्वेश्चन पेपर है, असली क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए डियर, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी V1 चाल से तथा शेष आधी दूरी V2 चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, V = 2 × V1 / V2 अपॉन V1 + V2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उसका उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में क्या संबंध होगा। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, K = P²/2m। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L = I α। छठवां प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो बच्चों इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, V = m⁻0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर ए बराबर 6i + 8j का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न बच्चों, यदि कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वोल्टेज मन नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। दूसरा है स्टीफन नियतांक का मान 5.67 × 10⁻8। तीसरा है गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा है पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पांचवा है पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। और छठवां है एक पॉइज। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻1 किलोग्राम/मीटर × सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था सही जोड़ी, वो भी अपना पूरे कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न 4, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों इसका, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा T = 2π√m/k। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर करेंगे Δx = λ/2π × Δφ। चौथा क्वेश्चन है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। यहाँ पे आंसर लिखेंगे दोनों पदार्थों की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में क्या संबंध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गामा = 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन को हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यह हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व गुण एक सदिश राशि है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। यह हो जाएगा सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है, गति करते पिंड के लिए संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। ये हो जाएगा सत्य। तो एक बार फिर से बच्चों आप लोग सत्य देख लीजिए। दूसरा आपको असत्य कर देना है, बाकी सारे के सारे आपको सत्य कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 6वां है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो बच्चों यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं अपने। 6वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिएगा। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्र की कोटियों में समान रूप से विभाजित हो जाती है और प्रत्येक स्वतंत्र की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर है, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय से पृथक तापीय साम्य है तो आपस में भी पृथक तापीय साम्य होते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे अपना 7वां भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8वां के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर है, दरवाजे के हैंडल से कब्जे दूर होते हैं क्यों। तो ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर यहाँ पे लिखेंगे,
दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कंबल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की यह वजह यह है कि इसमें बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है विराम में इसे 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका गुणा करते हैं 10 × 4 10 को 40 न्यूटन आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हेडिंग डाल देना है। सबसे पहले एक साइड सर्पी घर्षण, दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखेंगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है न्यूमेरिकल है। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी के लिए ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। यहाँ पे आप दूरी सॉल्व कर लेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 14.7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। 0.023 में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2 और दूसरा है 34.70 में सार्थक अंकों की संख्या 4। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 है हमारे सामने। 13 का आपको अथवा तैयार कर लेना है। निकट बल के लिए कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। कार ऊर्जा प्रमेय सबसे पहले आपको यहाँ पे परिभाषा याद कर लेनी है एंड इसके बाद इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मतलब व्यंजक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। ये रही कार ऊर्जा प्रमेय। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 14, केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। यहाँ पे केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम हम देखने वाले हैं। सबसे पहले केपलर का प्रथम नियम, इसके बाद केपलर का द्वितीय नियम हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे केपलर का तृतीय नियम। यहाँ पे तीनों नियम आपको केपलर के फटाफट तैयार कर लेने हैं। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 15, द्रव्य का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। द्रव्य के पृष्ठ तनाव की निर्भरता पहला हो जाएगा द्रव्य के ताप पर, दूसरा अशुद्धियों की विलेयता पर, तीसरा हो जाएगा संदूषण पर। तो बच्चों यहाँ पे उत्तर क्रमांक 15 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे सामने, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। तो इसका आपको आंसर दिखाने वाले हैं। एक साइड आपको हेडिंग डाल देना बच्चों अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट आपको लिखना है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आप याद कर लीजिएगा। ये रहा उत्तर क्रमांक 16। अगला देखिए यहाँ पे उत्तर क्रमांक 15 वंडरवाल समीकरण दिया गया है। इसका आप लोग अथवा कर लीजिएगा, दूसरे पेज पर दिया गया है। श्यानता के लिए स्टोक का नियम हमें प्रूव करना है बच्चों। तो ये लीजिए उत्तर क्रमांक 17 का आंसर रहा हमारे सामने। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में सॉल्व करने पे आ जाएगा स्टोक का नियम। F = 6 पाई ईटा आर भी यही स्टोक का नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी पिंड को तल से कोण बनाते हुए थीटा में प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। ये लीजिए फटाफट इसका आंसर। अब लास्ट में पूरा सॉल्व कर दीजिएगा और लास्ट में बच्चों आपको लिख देना है यह परवलय का समीकरण है अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए डियर, किसी बर्तन में भरे ताप भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस ताप गिरने में कितना समय लगेगा। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। यहाँ पर राइट आंसर निकालने पे आ जाएगा जो समय लगेगा 0.7 मिनट का, यानी 42 सेकंड का टोटल इसमें समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 20 नंबर है। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक निगमित कीजिए और बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उत्तर क्रमांक 20 सरल लोलक की परिभाषा, इसके बाद आपको व्यंजक यहाँ पे हेडिंग डालना है, ये डायग्राम बना लेना है और यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेना है। आधा सॉल्यूशन बच्चों इसके अगले पेज पर यहाँ पे आप लीजिए, आप दोनों को अच्छी तरीके से मेंशन कर लीजिएगा। लास्ट में हमारे सामने निकल के आएगा T = 2 पाई √L/G, यही अभी सरल लोलक काल का व्यंजक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा का क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, तभी आपके बच्चों सारे क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।